हेलो दोस्तों, अशोक लेलैंड के बारे में बात करेंगे। टर्नअराउंड स्टॉक है या नहीं, उसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ था और बिल्कुल इस बार कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा है, डिविडेंड कैसा रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये एक जो वीडियो बिल्कुल साल की जब शुरुआत हुई थी तब हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या अशोक लेलैंड 2000 में शाइन करेगा 2022 में। यहां पर हमने बात की थी बिजनेस के बारे में कि टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है बिजनेस। उस समय में बहुत जो था अच्छा, इस वीडियो को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये बहुत रिसेंट में ही हमने बनाया हुआ था जहां पर अशोक लेलैंड में ऐसा लग रहा था कि टर्न अराउंड हो सकता है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है और वही हुआ है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,764 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 15,420 करोड़ का था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस समय 15,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू के बाद भी 313 करोड़ का लॉस था अशोक लेलैंड में। और इस बार आप देखिए प्रॉफिट्स 541 करोड़ का हुआ है, मतलब एक जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है जिसके बारे में हमने इससे पहले भी दोस्तों डिस्कस किया हुआ है। ये एंटीसिपेशन था और मार्केट्स हमेशा थोड़ा आगे सोचती है और वही चीज अशोक लेलैंड में हुई है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि थोड़ा आगे का सोचा जाए। बिजनेस भले ही अभी थोड़ा खराब कर रहा हो लेकिन फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, टर्न अराउंड कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज है अशोक लेलैंड में। यहां पर और ज्यादा डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.50% अभी रही है, जो कि पिछली बार -2% की थी। लेकिन पी रेशियो और बाकी सब रेशियोज को अगर आप देखेंगे तो ये 1.85 है। इनफैक्ट पी रेशियो पिछले साल तो नेगेटिव ही थी, मतलब मैं कहूंगा कुछ था ही नहीं। तो अभी भी पी रेशियो आपको देखेंगे तो ज्यादा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये प्रॉफिट्स करती रही तो पी रेशियो भी थोड़ा ठीक हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ट्रक्स का मार्केट शेयर अभी जो मीडियम हैवी जो ट्रक्स है 30.6% का मार्केट शेयर हो गया है, जो कि पिछली बार जनवरी से मार्च 28.9% का था। तो मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हमारी हमारी यहां पर इंटरेस्ट था, क्योंकि यहां पर कमर्शियल व्हीकल की जो रिकवरी है वो हो रही थी और उस ट्रेंड को हमने कैच करने की कोशिश की है। तो देखिए मीडियम कमर्शियल हैवी व्हीकल्स जो है, ट्रक्स जो है, उनका बिजनेस स्ट्रांग जा रहा है क्योंकि कोविड के बाद गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, प्राइवेट का जो केपेक्स है वो भी शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं। तो कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, तो ये सब अगर ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां, इकोनॉमिक गतिविधियां होंगी तो फायदा कहीं ना कहीं कॉमर्शियल व्हीकल्स जो बनाते हैं उनको होगा। दूसरी चीज है सीएनजी के भी उनके प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी उनको मार्केट शेयर कुछ गेन करने में मदद मिली है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम चल रही है, तो उनका स्विच करके प्लेटफॉर्म है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अशोक लेलैंड भी बना रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। इसके बारे में डिटेल्स आती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। और इस बार का जो डिविडेंड है, अशोक लेलैंड ने 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और जुलाई 15 इसकी रिकॉर्ड डेट है। डिटेल्स आती रहेंगी, आपको बताते रहेंगे। बट जो हाईलाइट रही है रिजल्ट्स की वो यही है अशोक लेलैंड की कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। बट जो इन्वेस्टर, चूंकि हमारे चैनल में बहुत सारे इन्वेस्टर कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स देखते हैं, तो उनके लिए अभी फिलहाल अशोक लेलैंड नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है। वो रिस्क है ही और ये साइक्लिकल बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस नहीं है, साइक्लिकल है। फिर 4-5 साल बाद आपको नेगेटिव साइकिल देखने को मिलेगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, मेटल साइकिल हो वहां पर वो रिस्क रहती है। तो ये साइक्लिकल बिजनेस होता है कमर्शियल व्हीकल का, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और चैलेंजेस को ध्यान में रखना है, जो कि बहुत हद तक कंपनी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे कॉमोडिटी प्राइसेस, अगर उनको ट्रक्स बनानी है तो स्टील हो, लोहा हो, तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो कितना पास ऑन कर पाते हैं वो एक चैलेंज रहता है कंपनी के लिए। दूसरी चीज सेमीकंडक्टर रिलेटेड इशू, और ये अशोक लेलैंड में नहीं पूरी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, तो ये सब कुछ चैलेंजेस भी हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी अशोक लेलैंड की रिव्यू होगा दोस्तों, वहां पर मैं टारगेट्स और जो मैनेजमेंट कमेंट्री और मैनेजमेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जो ट्रेंड्स को कैच करने की कोशिश करते रहें, आप भी बिल्कुल उनको भी बिल्कुल कैच कर सकें। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।